न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सीजी ऑयल पाम योजना के अंतर्गत अंतर्राज्यीय कृषक भ्रम। रायपुर टोल प्लाजा में फर्जी रसीद दिया जा रहा है, भारी बारिश के चलते जलस्तर। नहीं देखते हैं खबरें विस्तार से। सीजी ऑयल पाम योजना के अंतर्गत अंतर्राज्यीय कृषक भ्रमण। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम योजना के अंतर्गत अंतर्राज्यीय कृषक भ्रमण के तहत किसानों को हरी झंडी दिखाकर आंध्र प्रदेश रवाना किया गया। किसानों ने ऑयल पाम प्रक्षेत्र आंध्र प्रदेश जाने लिए दुर्ग कलेक्टर परिसर में एकत्र हुए, जहां दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, उद्यानिकी विभाग अधिकारी पूजा कश्यप साहू व दुर्ग एडीएम ने किसानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर शहर विधायक ने बताया कि ऑयल पाम की महत्व को समझने किसान आंध्र प्रदेश को रवाना हुए, ताकि वह भी अपने खेतों में बेहतर ऑयल पाम का प्रोडक्शन ले सके। उद्यानिकी विभाग अधिकारी पूजा कश्यप साहू ने कहा कि भारत सरकार की महती योजना के तहत किसानों के लिए अधिक उत्पादन व बेहतर लाभदायक को समझने एवं प्रोडक्शन लेने की उद्देश्य से ऑयल पंप क्षेत्र आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, जहां 10 सितंबर से 13 सितंबर तक किसान फसल की जानकारी ले पाए। भारत सरकार की एक महती योजना है ऑयल पाम के बारे में, और वो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के साथ में उनके तत्वाधान में हमारे 3F ऑयल पाम कंपनी जो है उनके कोलैबोरेशन के साथ में हमारे जो किसान हैं दुर्ग संभाग से लगभग 30 जा रहे हैं, तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च पेदवेगी जा रहे हैं। वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट हमारा ये है कि ऑयल पाम जो है एक नया सब्जेक्ट है हमारे किसानों के लिए, और वो इस सब्जेक्ट को बेसिकली जानना चाहते हैं कि वो खेती कैसी होती है, जलवायु कैसा चाहिए, फल आने के बाद उसका क्या यूज़ होता है, क्या क्या बनता है, तो इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ही दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पर से 30 किसानों को सिलेक्ट करके भेजा गया है। उद्यानिकी विभाग और ऑयल पाम जो कंपनी किस तरह से प्रोडक्शन जो है किसानों को उसके माध्यम से समझाएगी, और क्या कुछ फ़ायदा विभाग से मिलेगा किसानों को? बिल्कुल, किसानों को फ़ायदा देने के लिए हमारा जो ऑयल पाम जो हमारा स्कीम है उसके तहत किसानों को लगभग 1.5 लाख की सब्सिडी हम दे रहे हैं, जिसमें कि उनको क्रॉप के लिए है, इंटर क्रॉप के लिए है, जिसमें वो हल्दी, अदरक, जिमीकंद जो हमारे लोकल एरिया पे लगता है उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 5,250 रुपये 4 साल तक लगातार दिया जाएगा। वर्मी कंपोस्ट टाका के लिए 15,000 है, साथ ही ड्रिप इरिगेशन के लिए है, बोरवेल के लिए है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 1.5 लाख की सब्सिडी पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रतिवर्ष किसानों को दी जाएगी। कितने डिस्टेंस में लगाया जाता है, कितना प्रोडक्शन जो है एक साल में, या है प्रोडक्शन देना कब से स्टार्ट हो जाता है, कितने साल की खेती है ये खेती? जो ये क्रॉप है उसका जो आयु हम कहते हैं वो लगभग 30 से 35 साल तक का हम एक ऑन एन एवरेज मान सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसकी पैदावार जो होती है वो 5 साल के बाद एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन होना चालू हो जाता है, और इसकी जो खेती अगर हम एक इकोनॉमिक वे पे देखें तो ये 9 से 10 मीटर की दूरी पे लगाई जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी जो 3F ऑयल पाम कंपनी है वो बाईबैक की गारंटी देती है, मतलब किसानों के खेत पे फल आ गया, उस फल को कटाई करके कंपनी तक ले जाना, ये इस 3F ऑयल पाम की जिम्मेदारी होती है, ना कि किसानों की। थैंक यू। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हमारे यहाँ किसानों का एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग खेती सीखने के लिए, खेती की पद्धति कैसे खेती करते हैं उसको सीखने अवलोकन करने के लिए बागवानी मिशन हर साल किसानों को अन्यत्र राज्यों में भेजता है, अन्य जिलों में भेजता है। छत्तीसगढ़ में भी हमारे यहाँ अन्य प्रदेश के लोग आते हैं यहाँ टमाटर की खेती देखने के लिए, यहाँ जो अभी काजू खेती जो हो रही है उसको देखने के लिए आते हैं, यहाँ जो हमारे यहाँ इमली का प्रसंस्करण केंद्र है उसको देखने के लिए आते हैं। वैसे ही अभी हमारी सरकार ने जो आप देखे होंगे कि दलहन तिलहन में भारत सरकार माननीय मोदी जी ने चिंता व्यक्त की है, और उनके निर्देशों पे और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यहाँ पे पाम ऑयल की खेती बड़े मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उसकी चिंता सरकार कर रही है। और आज यहाँ के दल रायपुर से रवाना हो रहे हैं, जो वहाँ अभी पाम ऑयल की खेती कुछ सीमित हेक्टेयर में हो रही है। अपन 4,000 हेक्टेयर से ऊपर अगर खेती एक बार चालू हो जाए तो पहले मैं बचपन में आपको ध्यान में होगा कि पाम ऑयल एक राशन दुकानों में मिलता था, 2 लीटर का डब्बा आता था, और बड़ी लंबी लाइन लगती थी उसको लेने के लिए। सरकार चाह रही कि वो यहाँ उत्पादन हो ताकि
यहाँ के लोगों को सलाह मिल सके। कितना फ़ायदा होगा किसानों को इससे, क्योंकि खाद्य तेलों की बात करें तो हम जो सरसों के तेल या अन्य सोयाबीन के तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहले लोग सोयाबीन को जानते नहीं थे। डॉक्टर रमन सिंह जी ने आया लोगों को दूसरे मध्य प्रदेश के अलग जहाँ सोयाबीन होने वाले ज़िलों में यहाँ किसानों को भेजे। आज छत्तीसगढ़ का नवागढ़, बेमेतरा और जो खैरागढ़ अंचल सोयाबीन बहुत बड़ी मात्रा में लोग खेती करने लग गए। उसका लाभ ये हुआ कि एक बड़ा प्लांट नांदगांव में लगा है। सोया तेल आज लगभग लोग उसको उपयोग कर रहे हैं। और कल पाम ऑयल तो प्रचलन में था ही, एक बार चालू हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से लोग उसको खाने के लिए उपयोग करेंगे। महंगाई बढ़ते अगली खबर की और रायपुर टोल प्लाजा में फर्जी रसीद दिया जा रहा है। रायपुर टोल प्लाजा में फर्जी रसीद दिया जा रहा है। हाथों से तैयार कर फर्जी रसीद दिया जा रहा है, जिससे बड़ा भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है। देखना होगा कि कब तक परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को हटाकर जांच व कार्रवाई करते हैं। न जाने कितने जनता से इस तरह लगातार अवैध वसूली की में जो है टोल नाका ने अपने हैंड से बनाकर, अपने हाथों से बनाकर हमें पर्ची थमाया। 130 रुपए का जो पर्ची है उसे थमाया। फिर हमने इस विषय को जब गंभीरता से लेते हुए यहाँ के जब मैनेजर को फोन किया तो मैनेजर का ये कहना है कि साहब शायद उसने गलती से हैंड से बना के दे दिया होगा। अगर ऐसे ही हैंड से बना के दे रहा होगा तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर सामने दिख रहा है। ये आपके पीछे मैं दिखा सक रहा हूँ, ये वो टोल नाका है जहाँ पर से अभी अभी एक भ्रष्टाचार का जो पर्ची है वो मुझे अपने हाथों से बना कर दिया है। साथ ही मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे विरोध करने के बाद ओरिजिनल पर्ची जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आखिरकार परिवहन मंत्री को कितना बड़ा चूना जो है टैक्स से लगा रहा होगा, ये आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। ऐसे कई सारे टोल नाकों में इसी तरह हैंड से बनाकर कई सारे लोगों को इस तरह जनता को गुमराह कर रहे होंगे। ये तो देखने वाली बात है। लगातार जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी हमेशा से कहते हैं कि परिवहन का पालन कीजिए और परिवहन के पालन का अनुरूप नहीं करेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन जो हाथ से बनाकर जो मैनेजर लोग हैं उन लोग पैसा कमा रहे हैं और डबल टिबल रेट जो है यहाँ पर लोगों से वसूली हो रही है लगातार। ये तो पहला रूप है और ना जाने कितने सारे रूप जो है ऐसा टोल नाके दिखा रहे होंगे। मेरा यही आग्रह है कि अगर मेरा टैग अगर केंद्रीय परिवहन मंत्री अगर नितिन गडकरी जी तक ये मैसेज अगर जाता है तो ऐसे टोल नाकों को तत्काल बंद करना चाहिए। जो नितिन गडकरी जी के नाम से, परिवहन के नाम से जनता से जो पैसा, जो टैक्स लेते हैं उसे अवैध वसूली करते हुए ये लोग खाते हैं और इन लोगों के ऊपर कब तक एफआईआर दर्ज होती है देखने वाली बात है। आई बढ़ती अगली खबर की। भारी बारिश के चलते जलस्तर। बेमेतरा जिले में भारी बारिश के चलते शिवनाथ एवं सुरही नदी का जलस्तर में बढ़ोतरी। जिला प्रशासन ने किया हाई अलर्ट जारी। दुकानों तक पहुंचने लगा नदी का पानी। एहतियातन लोगों ने दुकान खाली करना पड़ रहा है क्योंकि और भी ज्यादा बढ़ सकता है नदियों का जलस्तर। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, स्काई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी दे सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी दे सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।